बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में मुझे एक दोस्त की कॉल आई। उसने मुझे बताया कि एक पाकिस्तानी नौजवान उसका दोस्त है, यहाँ अमेरिका में एक गैस स्टेशन पर काम करता है। पाकिस्तान में उसके वालिद फ़ौत हो गए हैं। वो बेचारा किसी वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाता है तो फिर वापस अमेरिका नहीं आ सकता। मैं उसके घर फातिहा के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलें। मैं एक पाकिस्तानी होटल पर गया, वहाँ मैंने उसके लिए खाना लिया, पैक करवाया और साथ ले गया। और वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो एक दुबला पतला सा कमज़ोर सा कम उम्र नौजवान, आप उसे बच्चा भी कह सकते हैं क्योंकि अभी वो बहुत छोटा था। और ये जानकर बेहद अफसोस हुआ कि वो एक घर में अकेला रह रहा है और 2 दिनों से रो रहा है। उसने कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि परदेश में कौन बना कर देता है उस वक्त जब आप अकेले रहते हो और कोई आपको बना कर देने वाला भी ना हो। और जब आपका कोई प्यारा फौत हो जाता है तो कहाँ बनाने को दिल करता है, कहाँ खाने को दिल करता है। और वैसे भी परदेश में अपने प्यारों को खुद ही रोना पड़ता है और फिर खुद को खुद ही चुप करवाना पड़ता है। अपने दोनों हाथों को अपने ही सर पर रख कर खुद को तसल्ली देनी पड़ती है। परदेश की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है और उसका तो वालिद फौत हो गया था। और जब अपने प्यारे फौत हो जाते हैं, और वैसे भी हमारे गरीब वालिदैन जब बड़ी मेहनत से, मुश्किल से, गुर्बत में हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, फिर जब हम चाहते हैं कि अब हम अपने वालिदैन को पाल पोस के बड़ा करें, उस वक्त वो हमसे बिछड़ जाते हैं। एक परदेसी पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन बहुत कुछ खो देने के बाद वो अपने सारे रिश्तों को, अपने सारे प्यारों को खो देता है। हम उसके साथ कुछ देर तक रहे, उसके वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की, खुदा ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और इसे सब्र दे। इसका दिल बहलाने की कोशिश की, इसे खाना भी खिलवाया, लेकिन फिर हम घर वापस आ गए। अब वो बेचारा कुछ अरसे तक रोता रहेगा। खुदा ताला तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और ख़ास कर उनको जो कि बग़ैर फैमिली के रहते हैं, अकेले रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अपने साथ जुड़े हुए सभी रिश्तों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, और किसी के लिए किसी भी किस्म की कोई परेशानी पैदा मत कीजिए। सबके लिए सुकून बने रहिए ताकि आपको भी सुकून मैसर आए। जज़ाकल्लाह।